हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बहुत मिस कर रहा था मैं आप लोगों को इन कुछ दिनों में। उम्मीद है आप लोग भी शायद मुझे और आपके अपने लोकल न्यूज़ को बहुत मिस कर रहे थे होंगे। एक्चुअली ठंड की इतनी कहर थी बीच में कि मुझे कुछ बीमारी हो गई थी, जिसके वजह से मैं न्यूज़ नहीं बना पा रहा था। अब चूँकि मैं स्क्रिप्ट नहीं दे पा रहा था तो मेरे साथी लोग भी आपको कागज़ नगर की न्यूज़ नहीं बता पा रहे थे। खैर, आज 26 दिसंबर का दिन है दोस्तों और गुरुवार है। क्या क्या है कागज़ नगर के अपडेट्स दोपहर वाले इस एडिशन में आप लोगों को मैं आपका होस्ट कौशिक बताने आ गया हूं। आज से दोपहर में एक वीडियो बनेगी, साथ ही साथ शाम में भी आपको मैं कागज़ नगर के कुछ अपडेट्स बताऊंगा। और माफ़ी चाहता हूं, आज सुबह का गुड मॉर्निंग एडिशन मैं आप लोगों को नहीं दे पाया। खैर, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फटाफट से आज की हेडलाइंस के तरफ। प्रयागराज की ट्रेन रद्द, अयप्पा मंदिर में विशेष उत्सव, फिर से ले रहे इंदिरम्मा फॉर्म। पोप फ्रांसिस ने दिया शांति का संदेश, मेदक चर्च पहुंचे रेवंत रेड्डी। मेदक में ही उपराष्ट्रपति का दौरा। बीजेपी ने मनाई अटल जयंती। आज बॉक्सिंग डे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं आज की वेदर अपडेट्स। दोस्तों, कागज़ नगर में गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। दिन के समय में 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रह रहा है और शाम में 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाएगा। दोस्तों, बारिश हो रही है अभी, इसीलिए ये टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, मंचिरियाल के आगे जैसे ही गोदावरी नदी क्रॉस करेंगे आपको बारिश देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, रामगुंडम से शुरू करके एकदम हैदराबाद तक लगातार बारिश गिर रही है। बहुत छोटे छोटे छींटे गिर रहे हैं, ऐसा कोई तेज वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि गर्मी जो है हमारे इलाके में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। ये थे आज के वेदर रिपोर्ट्स दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। दोस्तों, पहली खबर है ट्रेन से रिलेटेड। मैं एक्चुअली गुड मॉर्निंग कागज़ नगर के एपिसोड में ही आपको बताने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से मैं वो वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी आप लोगों को बता देता हूं कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आज से यानी 26 दिसंबर से लेकर के फरवरी के अगले नोटिस तक जो है ट्रेनें कैंसिल चलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया नोटिस मेरे सामने आया है। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जब मैं सुबह 2 महीने बाद की बुकिंग कर रहा था ना, तब मुझे ये फोटो जो है, मैसेज जो है दिखाई दिया। ये क्या है मैसेज, आप लोगों को विस्तार से बता देता हूँ। कागज़ नगर से प्रयागराज के रूट पर सारी ट्रेनों की बुकिंग को बंद कर दिया गया है। ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि बुकिंग को ऑफ कर दिया गया है। दोस्तों, बात करूं एग्जाम्पल के तहत 12791 2792 जो हमारी सिकंदराबाद दानापुर है उसकी, तो ये गाड़ी सतना तक जाएगी। सतना के बाद डायरेक्ट ये मुगल सराय यानी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जाके रुकेगी। ना इलाहाबाद छौकी रुकेगी, ना इलाहाबाद के प्रयागराज स्टेशन पे रुकेगी, ना नैनी में रुकेगी, ना ही बनारस में रुकेगी। तो ये सारी स्टेशनों को स्किप करते हुए ये ट्रेन सतना से निकलने के बाद सीधे के सीधे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे रुकेगी। दोस्तों, बात ऐसी है कि अभी कुंभ के मेले का सीज़न शुरू हो गया है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये तीनों महीने जो है वहाँ पे बहुत सारी ट्रेन की जो है भीड़ लगने वाली है, जिसके वजह से ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए कई सारी ट्रेनों का स्टॉप वहाँ से हटा दिया गया है। तो अगर आप वाराणसी जाना चाहते हैं, प्रयागराज जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को कुछ और उपाय ढूंढने पड़ेंगे। कुछ ट्रेनें ऐसी है जो कागज़ नगर से लखनऊ जाती है वाया प्रयागराज और प्रतापगढ़ वगैरह घूम करके, तो उन ट्रेनों में भी आप बुकिंग नहीं करा सकते। आपकी सिकंदराबाद दानापुर में भी बुकिंग नहीं मिलेगी और बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें बुकिंग नहीं मिल रही है। आपको अगर जाना है तो शायद अचानक से किसी स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, तब आप उससे जा सकते हैं। तो आप अगर सोचते हो तत्काल से जाएंगे तो भी इम्पॉसिबल है। आप अगर सोचते हो 2 महीने पहले बुकिंग कराएंगे तो भी इम्पॉसिबल है। प्रयागराज जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया है। तो हमारे वो दर्शक जो कि बिहार यूपी जाना चाहते हैं प्रयागराज के रास्ते, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत पेश आने वाली है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, हम क्या सोचते हैं 2 महीने बाद की बुकिंग अभी करा लेते हैं तो शायद हम लोगों को अभी से टिकट मिल जाए। मैं आज ऐसे ही 2 महीने बाद की बुकिंग करने के लिए गया था हमारे दानापुर एक्सप्रेस में।
लेकिन मैंने देखा एसी में सिर्फ 5 सीटें दी गई हैं दोस्तों। रेगुलर जाने के लिए सिर्फ 5 सीटें दी गई है, जबकि स्लीपर की हालत और ख़राब है। स्लीपर की शुरुआत ही 5 आरएसी से हो रही है दोस्तों। जी हाँ, और आप इसमें लोअर बर्थ कोटा भी अभी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप सोचते हैं 2 महीने पहले बुकिंग करा लेंगे तो भी इस गाड़ी में बुकिंग जो है इम्पॉसिबल जैसी हो गई है। तो ये परिस्थिति है हमारे सिकंदराबाद दानापुर ट्रेन की। आप चाहे जाएं या आएं, आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। खैर, ये थी ट्रेन से जुड़ी हुई खबर। अब चलते हैं अगली खबर पे, जो कि है अयप्पा मंदिर से जुड़ी हुई। अभी जो है सबरीमला जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कई लोग अयप्पा जी की दीक्षा लिए हुए हैं और धीरे धीरे सबरीमला जाकर के अपनी दीक्षा खत्म कर रहे हैं। कागज नगर के अयप्पा मंदिर में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहां रोज कुछ ना कुछ आयोजन किया जा रहा है। आज दोपहर को भी वहां पे अन्नदानम का प्रोग्राम रखा गया था। तो काफी भीड़ हो रही है। आप भी चाहे तो अयप्पा मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो कि है इंदिरम्मा फॉर्म से जुड़ी हुई। आप लोग इंदिरम्मा स्कीम के लिए अब प्रजा पालना के टाइम पे अप्लाई किए ही होंगे। फिर से जो है अभी इंदिरम्मा के फॉर्म लिए जा रहे हैं। अगर आपने भरा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं भरा है तो आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी या पंचायत ऑफिस में जाकर के इंदिरम्मा का फॉर्म भर सकते हैं। इंदिरम्मा का फॉर्म अगर आपका अप्लाई हो गया, करेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, तो आप लोगों को 5 लाख रुपए एक किस्त के हिसाब से देंगे ताकि आप घर बना सके। कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं? जिनके पास जमीन है लेकिन खुद का पक्का मकान नहीं है। ऐसे लोग जो है प्रूफ बता सकते हैं कि हमारे पास चूंकि घर नहीं है, हमको घर चाहिए। उन लोगों को इंदिरम्मा आवास योजना के तहत लॉटरी सिस्टम से पैसे दिए जाएंगे। तो ये थी दोस्तों इंदिरम्मा से जुड़ी हुई खबर। अब चलते हैं अगली खबर पे। दोस्तों कल 25 दिसंबर थी। पूरी दुनिया भर में जो है क्रिसमस मनाया गया है। ऐसे में जो क्रिसमस का जो पर्व है ये पूरे देश में मनाया गया, कागज नगर में भी मनाया गया, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मनाया गया। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है दोस्तों, उनके एक हेड होते हैं, एक बड़े धर्मगुरु होते हैं जिनको पोप कहा जाता है। अभी फ्रांसिस नाम के एक धर्मगुरु हैं जिनको ये उपाधि मिली हुई है। तो पोप फ्रांसिस ने कल जो है शांति का संदेश दिया है। क्रिसमस के मौके पर उन्होंने कहा है कि ये जो सीरिया में लड़ाई चल रही है, इजराइल में लड़ाई चल रही है, इसके अलावा रूस में और यूक्रेन में जो है फाइट हो रहा है, ये सारी चीज़ें मानवता के विरुद्ध है। कई लोग अपना घर खो रहे हैं, परिवार खो रहे हैं, जान जा रही है लोगों की। तो ऐसे में ये जो अस्त्र युद्ध है बंद हो जाना चाहिए। ये संदेश कल पोप फ्रांसिस ने दिया। ये संदेश ना सिर्फ उन लोगों को दिया गया है जो कि झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये संदेश दिया गया है जो कि अपने आसपास में छोटे मोटे इलाके में जो है दंगा फैलाते हैं या फिर मारपीट करते हैं। तो ये संदेश है पोप फ्रांसिस का कि आप लोग शांति बनाए रखें अपने लाइफ में, तभी जो है ये दुनिया अच्छी बनेगी और आगे अच्छी चल पाएगी। तो क्रिसमस ना सिर्फ वेटिकन सिटी में मनाया गया पोप के यहाँ पे, बल्कि हमारे हैदराबाद में भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। दोस्तों हमारे दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जो चर्च है ना, वो हमारे हैदराबाद के पास मेदक नाम के एक छोटे से शहर में है। मेदक में बहुत बड़ा चर्च है और इस चर्च में कल क्रिसमस मनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी अपने पूरी बटालियन के साथ, अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे। उन्होंने वहां पे जो फादर हैं उनके साथ मुलाकात की, सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ दी और साथ में एक छोटी सी स्पीच दी। उन्होंने ये जो स्पीच दी ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। उन्होंने अपनी स्पीच में ये बताया कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार अभी चल रही है, ये जो स्कीम्स लेकर के आए हैं ना, ये क्रिश्चियन मिशनरियों के स्कीम्स की तरह ही बना करके इनको तैयार किया गया है। एक्चुअली जो प्रेरणा स्रोत है इस सरकार को चलाने का, ये प्रेरणा स्रोत चर्च है, ऐसा जो है कल सीएम रेवंत रेड्डी ने बताया। उन्होंने बताया कि जो चर्च की मिशनरियां हैं वो स्कूल चला रही हैं, मेडिकल यूनिट्स चला रही हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े लोगों की सेवा के लिए यूनिट्स चला रहे हैं। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के जो है कांग्रेस गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा रेवंत रेड्डी ने बताया। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कही। उन्होंने बताया कि इंदिरम्मा में जो लॉटरी होगा उसके अंदर में सबसे पहला प्रेफरेंस दलितों को, क्रिश्चियनों को, वो क्रिश्चियन जो दलित है, मतलब बहुत सारे दलित लोग क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए, उनको प्रेफरेंस मिलेगा, SC STs को प्रेफरेंस मिलेगा, और साथ में जो अदर माइनॉरिटीज़ है जैसे मुस्लिम, पारसी, इन लोगों को भी पहला प्रेफरेंस मिलेगा। खैर
प्रेफरेंस तो मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन बाकी के जो बीसी और ओसी हैं वो कहाँ जाएंगे, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने नहीं बताया, जो कि थोड़ी सी निराशाजनक बात है। तो ये थी दोस्तों क्रिसमस से जुड़ी हुई बात। अब एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने मेदक में क्रिसमस का उत्सव मनाया, उसी तरफ मेदक में एक और बड़ी सेलिब्रिटी आई। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो है वो भी मेदक में कल दिखाई दिए। वो अभी 2 दिन तेलंगाना के पर्यटन पर है, घूमने आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं, उपराष्ट्रपति हैं इसीलिए, तो वो घूमते हुए तेलंगाना आए हैं, कल मेदक पहुंचे थे। वहां पे इन्होंने जो है नया रिसर्च सेंटर उद्घाटन किया है। ये रिसर्च सेंटर है कृषकों के लिए, मतलब फार्मर्स यूनिट है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। अब इससे क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च होगा, नए नए बीज बनाए जाएंगे, नए नए जो है खाद वगैरह बनाई जाएगी, जिससे किसानों को थोड़ी हेल्प होगी। आप लोगों को याद होगा पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने बताया कि आजकल कॉटन उगाना कितना महंगा हो गया है, बीज महंगी हो गई है, खाद महंगा हो गया है। इसके लिए जो है रिसर्च की जाएगी ताकि खर्चा और कम हो, ज़्यादा उत्पादन हो, बारिश में भी बची रहे फसल, ऐसा कुछ, मतलब नए नए वहाँ पे जो है साइंटिस्ट लोग रिसर्च का काम करेंगे। तो उम्मीद है इससे हमारे तेलंगाना के किसानों को बहुत फायदा होगा। तो ये थी मेदक से जुड़ी खबर। अब जब मेदक में उपराष्ट्रपति आके पहुँचे हैं तो उनकी जो एक्चुअली उपराष्ट्रपति हैं वो बीजेपी के हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो बीजेपी कल क्या कर रही थी, क्या वो उपराष्ट्रपति के आगे पीछे घूम रहे थे? नहीं, बीजेपी वालों ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का कार्यक्रम कल मनाया, पूरे देश में मनाया, हैदराबाद में भी मनाया, हमारे कागज नगर में भी मनाया। तो बीजेपी के जितने भी लीडर्स थे कल उन्होंने उनके पुराने धाकड़ लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है जन्मदिन धूमधाम से मनाया। हर साल 25 दिसंबर के दिन जो है अटल बिहारी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अगर अटल बिहारी जी जिंदा होते तो कल 100 साल के हो जाते, तो ये बर्थडे जयंती प्रोग्राम थोड़ा स्पेशल था इस साल। तो ये थी बीजेपी वालों से जुड़ी हुई खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे, आज की आखिरी खबर पे, जो कि है बॉक्सिंग डे से जुड़ी हुई। आज 26 दिसंबर का दिन है दोस्तों, आज सरकारी छुट्टी भी होती है, काय के लिए? बॉक्सिंग डे के नाम पे। तो आप कई लोग सोचते होंगे बॉक्सिंग करने वालों के लिए शायद ये दिन होगा। नहीं दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो अपने कई दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि बॉक्सिंग डे एक्चुअली क्या होता है। इसके अलावा बॉक्सिंग डे के बारे में आपके पास भी कोई जानकारी होगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दरअसल बात ये होती है कि 25 दिसंबर के दिन सांता क्लॉज आकर के बहुत सारे गिफ्ट देके जाते हैं लोगों को। तो ये गिफ्ट को जो है ना आज ही के दिन बॉक्सेस में पैक किया जाता है, जिसके वजह से आज बॉक्सिंग डे मनाया जाता है दोस्तों। तो ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है क्रिसमस की ही तरह, और सारे गिफ्ट्स जो है आज बॉक्सेस में पैक किए जाते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी आज होता है दोस्तों, वो होता है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। जी हाँ, ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, हमारे लिए भी इस साल खास है। क्यों, आपको डिटेल में बता देता हूँ। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में हर गर्मी की छुट्टी में एक टेस्ट मैच का गेम होता है, कभी श्रीलंका जाके खेलती है, कभी इंग्लैंड जाके खेलती है। इस साल इंडिया ने जो है वहाँ पे समर वेकेशंस में टेस्ट मैच खेला है। तो जो लोग समर वेकेशंस में टेस्ट मैच खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, आज के दिन बॉक्सिंग डे के दिन वो लोग एक और टेस्ट मैच खेलते हैं। तो आज इस साल चूंकि इंडिया वालों ने वहां पे टेस्ट मैच खेला, इस साल बॉक्सिंग डे टेस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही है। आज सुबह सुबह 5 बजे के टाइम पे जो है ये मैच शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे सुबह 9 बजे हुए थे, उस टाइम पे डे टाइम का फर्क होता है। तो आज इंडिया के हिसाब से सुबह 5 बजे से ये टेस्ट मैच शुरू हो गया। आप चाहे तो स्टार स्पोर्ट्स पे जो है इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो हर साल गर्मी की छुट्टी में जो टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही होती है उसी के साथ ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाता है। इस साल इंडिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेल रही है। अब देखते हैं इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में किसकी जीत होती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोपहर के एडिशन में मिलते हैं शाम को कागज नगर के कुछ और समाचारों के साथ, जिसमें मेरी साथी कीर्ति आपको बताएंगी कागज नगर से जुड़े कुछ खास न्यूज। तो मिलते हैं वीडियो में अगले, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।